प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों के लिए बड़ी राहत। एमसीडी ने नई टैक्स पॉलिसी की तैयार। पुरानी कैटेगरी के हिसाब से ही देना होगा टैक्स। जाफराबाद हत्या मामले में इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा के सौंपा परिजनों को। इसरार पर था 8.5 करोड़ का कर्ज। डेंगी पर 50,000 जुर्माने का पूर्वी दिल्ली के लोग कर रहे हैं विरोध। लोगों ने कहा एमसीडी पहले लोगों को करे जागरूक, फिर ले जुर्माना। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों ने कहा बारिश से मिली काफी राहत। और बारिश होने से कई जगह हुआ जल भराव। लोगों को गुजरना पड़ा गंदे पानी से। बारिश से मौसम हुआ अच्छा, जल भराव ने किया परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की नई पॉलिसी तैयार की है। 16 जुलाई से नई टैक्स पॉलिसी लागू भी हो गई है। इस पॉलिसी में MBC3 को खत्म किया गया है। ये पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हर साल निगम को MBC3 लागू होने के कारण टैक्स में छूट देनी होती थी। इतना ही नहीं, इलाके की कैटेगरी चेंज होने से लोगों को बढ़ा हुआ टैक्स भरना पड़ता था। इसलिए इन कैटेगरीज को वापस पुरानी कैटेगरी में लाया गया है, जिसके बाद अब पूर्वी दिल्ली के लोग पुरानी दरों के हिसाब से ही टैक्स भर सकेंगे। आपको बता दें, एमसीडी ने छूट पर टैक्स जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है, जो पहले 15 जुलाई तक थी। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि नई पॉलिसी लाने से लोगों को राहत मिली है। इस पॉलिसी में पहली बार देखा गया कि पूर्वी दिल्ली में जो हाउस टैक्स ज़्यादा था, जिन कॉलोनियों का कैटेगरी चेंज हो गई थी, उन सबको रिड्यूस करके दिल्ली के बराबर किया गया। कम से कम 65 कॉलोनियाँ थी जिनकी कैटेगरी चेंज करके अपग्रेड कर दी गई। उन सभी कॉलोनियों की कैटेगरी रिड्यूस करके पुराने रेट पर ले आए। जो अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर है, उसमें जो भी टैक्स देगा इन 3 महीने में, उसे सीधा 10% की रिबेट मिलेगी। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में ये भी कोशिश की गई है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जो स्वच्छता को प्रमोट करती हैं, जहां हाउस टैक्स टाइम से चला जाता है, उन सबको भी 10% की रिबेट दी जाएगी। अगर सपोज उस सोसाइटी में 90% लोगों ने 3 महीने के अंदर टैक्स दे दिया, तो जितना उन्होंने टैक्स दिया उनके खाते में 10% की रिबेट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और उसके साथ साथ अगर उन सोसाइटी में स्वच्छता पे काम चल रहा है, जैसे जो कूड़ा जनरेट होता है, उस कूड़े को वो अपनी सोसाइटी में ही उसे निस्तारित कर देते हैं, जो कि नियम भी है स्वच्छता का, तो उन्हें 5% एडिशनल फंड दिया जाएगा जो उनकी सोसाइटी में लग सकता है। तो इस नई पॉलिसी के अंदर स्वच्छता, टाइमली हाउस टैक्स देना और अपना काम ईमानदारी से करना, इसके इंसेंटिव्स हैं और ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी टैक्स की पूरे राज्य में एक समान दरें लागू हो, इसके लिए नोटिफिकेशन आया है। अब उसके अनुसार जमुना पार की जनता पर जो प्रभाव पड़ रहा है, केवल इंडस्ट्रियल वालों को थोड़ी राहत मिलेगी और जो छोटे दुकानदार थे, जो दुकानदारी करते थे डीडी मार्केट वगैरह में, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। इसके अलावा जो रिबेट की राशि थी, वो जो 30 जून तक अर्ली पेमेंट के नाते डिस्काउंट मिलता था, वो अब 15% की जगह 10% रह जाएगा। इसी प्रकार जो 30% राहत सीनियर सिटीजन को मिलती थी 200 गज की प्रॉपर्टी तक, वो अब 100 मीटर की प्रॉपर्टी तक मिला करेगी। ये अगला चेंज है। लेकिन दुकानदारों को और उद्योगपतियों को इससे काफी राहत मिलने वाली है। जाफराबाद हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इसरार ने अपने जीन्स के कारोबार में घाटा होने के बाद IPL में सट्टेबाजी की थी, जिसके बाद वो सट्टेबाजी में हार गया था और इसके ऊपर 8.5 करोड़ का कर्ज हो गया था। कर्ज चुका पाने की वजह से उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारकर हत्या करने का प्लान बना लिया और हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है और शवों को परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना के बाद से मृतक के परिजन काफी सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि स्टार ने ऐसा क्यों किया है, यह हमें खुद भी
नहीं पता है। भाग के आए यहाँ पर, और छोटे भाई की जो घरवाली है मेरी, जो उनकी जो मरी हैं उनकी बहन होती हैं वो छोटी, तो वो भी थी साथ में। बस हम जैसे भाग के आए हैं तो बस वो एकदम ऊपर को चढ़े। ऊपर जाने के बाद में देखा दोनों बच्ची लेटी हुई थी, नहीं खून पड़ा हुआ देखा मैंने, गोली की तहकीकात नहीं है पर खून देखा था और मुँह में से झाग से आ रहे थे। इसरार भाई की होगी तकरीबन जो है 40, और फरीन जो है उनकी मिसी 35 होगी, और बच्चे हैं अपने, एक बच्ची होगी तकरीबन 6-7 साल की, एक बच्ची होगी 9 साल के करीब। साड़ू में अच्छा जो आज ही एक्सपायर हुए हैं, और 4 जने मरे, इनके घर में डेड हुई है, 2 बेटियां थी और मेरे बीवी हस्बैंड रहे। और कारोबार वगैरह इनका बहुत अच्छा था, ये समझ में नहीं आया हुआ क्या है, क्योंकि अभी जांच का विषय है। मकान नंबर 954 के 3rd फ्लोर पे एक कमरे में 4 व्यक्तियों को गोली लगी हुई है, जिसकी पहचान इसरार अहमद 40 वर्ष, उसकी वाइफ फरीना परवीन 35 वर्ष और 2 उनकी पुत्रियां 9 वर्ष और 11 वर्ष जिनको गोली लगी हुई थी। इस बिल्डिंग में इसरार अहमद के पिता और अन्य फैमिली मेंबर्स भी अलग अलग फ्लोर में रहते हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि इसरार अहमद ने इन्हें सभी को नशीले पदार्थ खिलाकर, गोली मारकर हत्या कर, बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल से ऑटोमेटिक पिस्टल और खाली कारतूस मिले। साथ ही इसरार अहमद का मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसकी जांच करने पर सुसाइड नोट के रूप में एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें उसने इसका कारण अपनी आर्थिक तंगी और भारी कर्ज को बतलाया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि मच्छरों का लार्वा पाए जाने पर 5,000 के जुर्माने को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाए, जिसको लेकर पूर्व दिल्ली के लोग 50,000 जुर्माने का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि लार्वा मिलने पर जुर्माना लिया जाए, लेकिन जायज लिया जाए और इस तरह की कार्रवाई से पहले एमसीडी लोगों को जागरूक करे और अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो जुर्माना लिया जाए, लेकिन 50,000 रुपए काफी ज्यादा है। सबको 1 महीना पहले सबको अवेयर करना चाहिए चलान करने से पहले। ये नहीं कि जाते एकदम चलान शुरू कर दो। 50,000 रुपये कोई चीज़ होती है, 30-25, 10,000 में लोग अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये कैसे भर देंगे वो। और सभी अपने आप अगर सही से काम करेंगे और सही से देखभाल करेंगे तो शायद ना तो डेंगू फैलेगा और ना ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। निगम को भी सोचना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ जो है अमेंडमेंट करके कुछ कम करना चाहिए कि एक मिनिमम 5,000 या 10,000 मैक्सिमम आप रख सकते हैं, ताकि एक डर भी रहे कि किसी को अगर वो नहीं करता अपने घर की सफाई के और अपने आसपास का कहीं भी कोई पानी रहने देता है, तो कि उसके भी दिमाग में ये रहे कि हाँ ये अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये जुर्माना होने के चांसेस हैं। घर घर के अंदर जो है इस जो मुहिम चलानी जरूरी है कि डेंगू जिससे जो है ना फैला जाए, लोगों को बताया जाए कि डेंगू किस तरह जो है फैलता है, उसकी रोकथाम के जो है उसके क्या उपाय हैं। सबसे पहले जो है एमसीडी को जो है लोगों को अवेयर ना करना चाहिए, चलान की तो मैटर बाद में है। पहले पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि डेंगू कहां से किधर फैल सकता है, उसका कितना घातक है। जुलाई में मानसून की बारिश का इंतजार दिल्ली के लोगों को बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार दोपहर बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है, जिससे कि पूर्वी दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिली है। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया और लोगों ने कहा कि ऐसी बारिश 2 से 3 दिन तक होनी चाहिए, तभी गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन बारिश ने आज भी काफी राहत दी है। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में ये बारिश हुई है और जमुना पार में ये बारिश हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ 2-3 दिन बारिश होने चाहिए। बारिश से बहुत रिलैक्स है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं कहता हूँ जगह जगह थोड़ा बहुत पानी भी भर गया, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था बारिश का। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब बारिश हो, कब बारिश हो। आज मेरी मालिक ने सुन लिया कि बारिश होगी। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 दिन पानी पड़ता रहे। हाँ बिल्कुल, मानसून से जिस तरीके से बारिश हो रही है उस तरीके से गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। गर्मी से बहुत बुरा हाल था, आज बारिश हुई है तो बारिश से बहुत राहत है। राहत तो मिल रही है, अभी थोड़ी बहुत तो राहत है। आज तो राहत है, शायद कल भी बारिश हो, परसों भी बारिश हो जाए तो राहत रहेगी। गर्मी से तो बहुत अच्छी है कि बारिश हो गई है। नहीं वो उससे गड़बड़ हो जाती है मामला, उससे और गर्मी लगती है, पसीने छूटते हैं, चिपचिपी आती है फिर शरीर में। हाँ राहत मिल गई है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, घूमने फिरने में भी सही। पूर्वी दिल्ली में कई इलाकों में बारिश होने से कई जगहों पर जलभराव होने की समस्या भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव होने से सड़कों पर जाम भी लगा और जहां लोगों को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था, तो वहीं लोगों को 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। लोगों ने कहा कि बारिश से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव की समस्या से भी जूझना पड़ा। यहाँ पे मैडम देखो काम मर जाता है सबका, आने जाने वालों को दिक्कत, गाड़ी स्लिप हो जाती है,
अभी एक दो हुई भी है। अब हम यहाँ काम धंधा करते हैं, टाइम से पहले जा रहे हैं। बारिश बहुत पानी होने इकट्ठा हो जाता है, यहाँ भर जाता है पानी। हाँ, दिक्कत कितनी होती है लोगों को निकलने में? बहुत दिक्कत होती है। हाँ, और सीवर ओवर सफाई करने वाला आता नहीं है, पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ बहुत। नहीं है, यहाँ पे नाला जा रहा है, वहाँ का पानी आता है मेट्रो मॉल का। अच्छा। वहाँ का पानी आता मैनहोल का भी, और यहाँ पानी इतना भर जाता है, निकलने की परेशानी है। काम करने के लिए कोई आता नहीं है, और शिकायत करते हैं कभी कभार। जो जिले का इंस्पेक्टर है वो आता, कभी कभार वो करवा देता है इधर। हर साल दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से लोग जूझते हैं, जिससे कि लोगों को सांस लेने में परेशानी, स्किन प्रॉब्लम्स और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। लगातार बिगड़ते वातावरण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से ज्यादा वृक्षारोपण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जीटीबी अस्पताल में वृक्षारोपण का तीसरा चरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, दिल्ली सरकार में रोग कल्याण समिति के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर सुभाष गिरी मौजूद रहे और इनके साथ ही जीटीबी के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ ने शामिल होकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और उसको हमेशा अपने पूर्वजों के नाम पर गोद लेकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि वह आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और शुद्ध वातावरण दे सके। हरियाली बनी रहे देश में, पूरी पृथ्वी पर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। पेड़ों का वास्तविकता में महत्व अब कुछ समझ में आने लगा है पीढ़ी को। जब प्रदूषण फैला, अस्थमा के पेशेंट बढ़े, इन सब, और एनवायरनमेंट इतना गर्म हो गया, उसका कारण है हम मानव हैं खुद। एसी चलते हैं, गर्म हवा छोड़ते हैं, गाड़ियों में एसी, ट्रेनों में एसी, गर्म हवा सब छोड़ रहे हैं, लेकिन उसे गर्म हवा को एब्जॉर्ब हो जाए वो केवल पेड़ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए पेड़ लगाना आवश्यक है बहुत। जीटीबी अस्पताल के परिसर में ये पौधारोपण किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि तौर पे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बड़े रामनिवास गोयल जी आज यहाँ पधारे हैं और यहाँ मिलकर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आज काफ़ी सारे नए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सभी हमारे एमडी साहब के साथ मिलके, उनकी पूरी टीम के साथ मिलके, और सभी ने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं। और आज जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि आज हरियाली दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाते हैं, तो हरेला का ये पर्व भी है, बड़ा शुभ अवसर है। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कैंपस ऐसे हरियाली से भरा रहे, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, ज़्यादा बेड हैं, तो वो सब उन मरीजों तक भी वो हवा, शुद्ध हवा पहुँच पाए, उसके लिए आज यहाँ पौधारोपण किया गया है। तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार की जो मुहिम है हरियाली को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए, उसमें ये आगे बढ़ा एक कदम है और मुझे लगता है बहुत सराहनीय कदम है। एमडी साहब, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर आदमी एक पौधा लगा के जाए। प्लीज़, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी के एक पौधा लगा के जाए। जैसे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने बोला कि आप एक पौधे को गोद ले लीजिए, उस पे अपने पूर्वज का नाम रखिए, ताकि आपकी अगली जनरेशन आने वाली याद रखें। हमारे गांव में ये बोला ही जाता था कि दादा लगाएगा पोता खाएगा। प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारी कल्चर वही है। हम पेड़ों को पूजते हैं, हम पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं। प्लीज सभी लोग पेड़ों का ध्यान रखें। पूर्व दिल्ली के शादरा में डीएलएसए और एनजीओ के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप लगाया। ये कैंप 16 जुलाई से 19 जुलाई तक लगाया जाएगा। इस कैंप में अब तक 90 से 100 लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और लोगों ने कैंप का काफी फायदा उठाया। आयोजकों का कहना था कि कैंप में फर्स्ट डोज, सेकंड और बूस्टर डोज तीनों ही लगाई जा रही हैं, जिसमें काफी लोग इस कैंप का फायदा ले रहे हैं और वैक्सीन के साथ साथ कानूनी सलाह भी दी जा रही है। ये मैम वैक्सीनेशन का कैंप है, फ्री वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और लोगों को डीएलएसए की तरफ से अवेयरनेस भी करी जा रही है कि वैक्सीन लगानी क्यों ज़रूरी है। और इसमें 18 साल से ऊपर के सभी को, चाहे वो फर्स्ट डोज़ है, सेकंड डोज़ है या बूस्टर डोज़ है, सभी डोज़ लगाई जा रही है। दोनों शीट लगाई जा रही है, हाँ जी, दोनों लगाई जा रही हैं। और ये आज 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 19 जुलाई तक ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ। जी मैम, अगर किसी को कोई कानूनी मदद चाहिए या फिर सलाह चाहिए तो उनको हम सलाह भी दे रहे हैं। प्लस अगर वो उनको कोई वकील चाहिए तो डीएलएसए के लिए बोल रहे कि आप डीएलएसए से जाके वकील ले सकते हैं। यहाँ पे वैक्सीन लगवाई हमने, फर्स्ट, सेकंड या फिर बूस्टर? हाँ, बूस्टर। बाहर
बाहर ज़्यादा भीड़ होती है हर जगह लगवाने, लेकिन यहाँ कैंप लगवा, यहाँ इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लोगों को आराम से लग जाएगा। हाँ, आधार कार्ड की जानकारी पूरी आ रही है, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है। मैंने 3rd डोज की वैक्सीन लगवाई है। कोविशील्ड। तो मन में कि नहीं लगवानी है सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो आराम से आ गई। तो क्या कहोगे, लोगों को लगवानी चाहिए बूस्टर डोज? हाँ, लगवानी चाहिए। अच्छे भीड़ नहीं मिलती, कहीं और जाते हैं तो भीड़ मिलती है। सांसद गौतम गंभीर ने पूर्व दिल्ली के मतदाताओं से सीधा संवाद करने के लिए गौतम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संवाद कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका तुरंत संबंधित अधिकारी से निपटारा करने को कहा। कार्यक्रम में एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बीएसईएस, डीजेबी, डीयू, एसआईबी, फूड एंड सिविल सप्लाई, एरिया एसडीएम, अन्य विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीने के गंदे पानी और टूटी सड़कों और साफ सफाई की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने सांसद को अवगत कराया। कार्यक्रम में आए स्थानीय निवासियों ने सांसद गौतम गंभीर से कहा कि वो पिछले कई वर्षों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कार्यक्रम में आए एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय विधायक के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उनकी ओर से हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन देते हुए सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। अरे आपने भी तो सुनी होगी, जो नाली का पानी आ रहा है किसका विभाग है? वो दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर आता है? दिल्ली के बेटे के अंडर आता है ना, जो दिल्ली का विज्ञापन मंत्री है। पहले झूठा ही था, अब ठग भी है। जिस तरीके से दिल्ली की हालत करी है, आप सबके सामने ही तो यहाँ पर आपने सुनी होंगी उनकी समस्या, और आप लोगों से पूछ भी सकते हैं जनता से यहाँ पर कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है दिल्ली में। या तो पानी नहीं आता है तो नाले का पानी आता है। रोड्स की हालत देखिए, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत बड़ी, यहाँ तक पानी बहता है, वो किसके अंडर आता है? वो भी दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है। झूठ बोले जाते हैं हर बार कि हम यहाँ पर पंप लगवाएंगे, ये सीवर हमारे अंडर नहीं आता। सारे सांसद के काम है। हाँ, सारे सांसद के काम है। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसका सिर्फ एक ही काम है, विज्ञापन छपवाए, बड़े बड़े ऐड दे और पंजाब में जाके वहाँ पर सिर्फ राजनीति करे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।